हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर की बेस्ट तैयारी के लिए हम आपके लिए यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को इसी आशा के साथ लेकर आए हैं कि इस एग्ज़ाम में आपका बहुत ही अच्छा यानी कि बेस्ट प्रदर्शन रहे। तो बिना किसी समय को नष्ट किए हुए तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, वो भारत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि तथा वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है किससे, प्राथमिक क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है बच्चों, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा कहा जाता है वो चलाई गई, वो कब चलाई गई थी, वो चलाई गई थी बच्चों वर्ष 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय बच्चों जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और कहाँ पर हुई थी, वो भी जिनेवा में ही हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था, ये सन 1986 में पारित किया गया था। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, वो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। यानी कि हॉलमार्क जो लगाया जाता है वो सोने की वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि एग मार्क जो होता है वो किन वस्तुओं का प्रमाणक चिन्ह है। तो एग मार्क जो होता है वो खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। इसके अलावा ISI जो मार्क होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, वो मशीनों या गैर खाद्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो बच्चों समय से संबंधित यानी सन से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो इसी पर आधारित हमारा नवा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार यानी कि RTI कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था अक्टूबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके अलावा जो 21 जून है विश्व योग दिवस यानी विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस है, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो है केरल राज्य का। ठीक है, केरल राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। सबसे कम जो है लिंग अनुपात वो किस में है, दमन और दीव में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ यानी उदय किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ पर, फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो वो थी ओटो वॉन बिस्मार्क की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, और करो या मरो का जो नारा है वो भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोरी चोरा की जो घटना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी और कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना। 1922 में हुई थी। और किस शहर में हुई थी, ये हुई थी गोरखपुर में। राज्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहर है कौन सा, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, ये भी सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये भी सही है। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, ये भी सही है। तो इसलिए सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही होगा। और इसका दूसरा नाम क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो था नमक सत्याग्रह। और ये कब शुरू किया था उन्होंने, 1930 में शुरू किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। 19 क्वेश्चन नंबर है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। इस पुस्तक के लेखक कौन थे। वो थे महात्मा गांधी। और इन्होंने यह पुस्तक कब प्रकाशित की थी। ये की थी 1909 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20वां देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, यानी कि 6 वर्ष 1939 से 1945 तक। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, यानी कि 4 साल। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो आर्थिक मंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1929 और 1930 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 देखेंगे कि निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय संसाधन जिसको पुनः भी यूज किया जा सकता है वो है आपका पवन ऊर्जा। ठीक है, बाकी लोहा या ज्वारीय ऊर्जा ये सभी क्या है, पुनः चक्रित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। ये किस नदी, बांध से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो योजना है बच्चों वो भागीरथी नदी पर है। और ये किस राज्य में है, ये उत्तराखंड राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। रबी खरीफ जायद संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन सी नहीं है, यहाँ पर देखिए बच्चों गेहूँ, जौ और सरसों ये सभी रबी की फसल हैं। केवल धान यहाँ पर रबी की फसल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे निम्न में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। स्रोत यहाँ पर क्या है, वो है कोयला है। बाकी जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, वो है आपका मुंबई में है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। तो प्रश्न नंबर 27 यहाँ पर हमने लिया है कि भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें है 22 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में कौन सा संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय कहा यानी केंद्र सूची का, यानी कि रक्षा संघीय सूची का विषय है। और इसके अलावा पुलिस जो है वो राज्य सूची का है और कृषि भी राज्य सूची का है। लेकिन जो शिक्षा है वो किसका है, वो समवर्ती सूची का। आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये तीनों जो सूचियां हैं आपको ध्यान से याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है। तो बच्चे ये है वर्ग विशेष समूह है। नंबर 31 है भारत में मत अधिकार यानी वोट डालने की जो आयु है वो क्या है, वो है यहाँ पर 21 यानी कि 18 वर्ष। मत अधिकार यानी 18 वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, यानी विकास को निर्धारित करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। साक्षरता का स्तर यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, स्तर क्या है। और ये सभी यानी ये सभी ABC तीनों विकल्प सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि ये सभी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 बेल्जियम किस महाद्वीप में है। तो बेल्जियम बच्चों यूरोप महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 34 है सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है। तो वो है बच्चों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। नंबर 35 है निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान का विभाजन का कारण। सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म है, भाषा है, ए तथा बी या दोनों है, कोई नहीं। तो
तो धर्म और भाषा के आधार पर ही सामाजिक विभाजन होता है, इसलिए ए और बी ऑप्शन सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमने लिया है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि, यानी वियना संधि कब हुई थी, 1815 में, इससे संबंधित है। तो इनसे जो संबंधित है वो है आपका नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का संबंध वियना संधि से है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? उसका कारण था बच्चों महामंदी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नंबर 38 है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? सबसे जो कम है, सबसे कम किसमें है, वो है केरल में, क्योंकि यहाँ के अधिकांश जो प्रसव होते हैं वो हॉस्पिटल्स में ही कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि ये आपका सार्वजनिक है या ये निजी है। तो इसका जो आधार है बच्चे वो है उद्यम का स्वामित्व, यानी कि मालिक के आधार पर ही ये आपका होता है, स्वामित्व के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है और ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इसी आशा के साथ कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत ही बेस्ट हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।